हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सभी को पता है हम एवरेज चैप्टर कर रहे थे, तो एवरेज का इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो प्रैक्टिस सेट 1 है वो भी कर चुके हैं। तो आप सबने अभी एवरेज का प्रैक्टिस सेट 1 या इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उसे जाके जरूर से देखिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है सारे कंसेप्ट को सीखने के लिए। उसमें कुछ की पॉइंट्स बताए गए हैं जिसकी हेल्प करके हम एवरेज के क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं, उसमें मदद मिलेगी हमें। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं अगले एग्जाम्स में। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे हम ज्यादा फोकस करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफी बार आ चुके हैं। तो आप लोगों के लिए काफी अच्छा होने वाला है। उम्मीद करूंगा कि वीडियो को आप एंड तक दिखेंगे, कुछ नया और बेहतरीन सीखेंगे। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, स्टार्ट करते हैं इस शानदार सेशन को, शानदार क्लास को। तो चलिए, इस क्लास का, इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इस क्वेश्चन को, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़िए, समझिए, उसके बाद बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से कौन सा आंसर जो है सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन में क्या बोला, द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। जो 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है उसके स्क्वायर का सम दे रखा है आपको। ठीक है, उसके स्क्वायर का सम दे रखा, सॉरी एवरेज दे रखा है। द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का अगर स्क्वायर करें हम और उसका एवरेज निकाले तो उसका एवरेज दे रखा है 233। तो आपको बताना व्हाट इज द एवरेज ऑफ लार्जेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बताना है आपको कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा और स्मॉलेस्ट नंबर का एवरेज कौन सा होगा। व्हाट इज द एवरेज, एवरेज क्या होगा लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का, मतलब सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटे नंबर का एवरेज। एवरेज क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आपको सबसे बड़ा नंबर पता होना चाहिए, फिर सबसे छोटा नंबर पता होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हम लेट कर लेते हैं। पहला मान लिया मैंने n-4 है, दूसरा ऑड नंबर n-2 है, तीसरा ऑड नंबर n है, चौथा ऑड नंबर n+2 है और पांचवा ऑड नंबर n+4 है। अब मैंने यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को 2-2 का गैप है, क्योंकि ऑड नंबर में 2-2 का ही गैप होता है। क्योंकि पहले सबसे छोटा नंबर ऑड नंबर क्या होता है, 1 होता है, 1, 3, 5, 7, इसमें 2-2 का गैप है ना, इसलिए यहाँ पे 2-2 का गैप है। ठीक है, तो पहला ऑड नंबर n-4, दूसरा ऑड नंबर हमारा n-2 है, तीसरा ऑड नंबर n है, चौथा n+2 और पांचवा n+4। क्योंकि अगर इसके स्क्वायर का सम करेंगे तो ये प्लस माइनस में है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आप लोगों ने एपी चैप्टर पढ़ा होगा तो एपी में सीखा होगा कि एपी के 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है, एपी के 3 टर्म्स कैसे लेट करते हैं या 4 टर्म्स कैसे लेट करते हैं ताकि इजीली सॉल्यूशन मिल जाए। तो इजीली सॉल्यूशन के लिए हमने ये लेट किया है। आप x+2, x+4, x+6 ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपका टाइम सेव नहीं हो पाएगा। तो चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि इसका स्क्वायर करते हैं। तो n+4, n-2, n+2 और n+4, तो इसका स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक है, अब आप लोगों ने बोला कि प्लस क्यों कर दिया, तो मैंने स्क्वायर करके सम कर दिया। और कितने नंबर्स हैं, तो आप बोलेंगे 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो 5 से डिवाइड कर दूंगा। तो अगर नंबर्स के स्क्वायर करके, सम करके उसे 5 से डिवाइड कर दिया तो उसका एवरेज मिल गया मुझे। और एवरेज क्वेश्चन में दे रखा 233। तो हमें यहां से n की वैल्यू मिल जाएगी कि नंबर्स कौन कौन से हमारे। ठीक है, नंबर्स क्या है, n क्या है हमारा। तो चलिए करते हैं सॉल्व इसे। सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा n-4 का होल स्क्वायर, n-2 का होल स्क्वायर, n स्क्वायर, n+2 का स्क्वायर और n+4 का होल। ठीक है, अब 233 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं। तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से 15, 1 5 से 15, 1 16, 1 5 9 10 और 1 11, तो 1165 आ गया। ठीक है, अब मैं
a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करूंगा यहाँ पे। आपको पता होना चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एलजेब्रा में अच्छे से बताया गया है। अगर एलजेब्रा की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो जल्दी से जाके देख लीजिए, वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें एलजेब्रा के फॉर्मूले कैसे याद करने हैं, कैसे प्रूफ करने हैं, सारी बातें बताई गई है, एक एक करके आप देख सकते हैं जब भी टाइम मिला आपको। तो n माइनस 4 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे n a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे तो यहाँ पे n स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2ab, मतलब 4 दूनी 8n 8n। यहाँ पे n स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4n, यहाँ पे n स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4n, यहाँ पे n स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8n इक्वल टू 1165। अब देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस का 8n है यहाँ पे और यहाँ पे माइनस का 8n है, तो दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यहाँ पे माइनस का 4n और यहाँ पे प्लस का 4n, ये कैंसिल हो गया। और कुछ नहीं, तो देखिए एन स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर, 4 बार एन स्क्वायर है, 4n स्क्वायर। और कुछ दिख रहा है यहाँ पे देखिए 16 और 4 20, 16 और 4 20, तो 40 यहाँ पे आ गया। 4n स्क्वायर प्लस 40 इक्वल टू 1165। तो 4n स्क्वायर प्लस 40 इक्वल टू 1165 है, तो यहाँ से n की वैल्यू निकालना है हमें। तो 4n स्क्वायर इक्वल टू 1165 माइनस 40, यही था। ठीक है, तो 1165 में से 40 क्या, तो आप बोलेंगे 1125 बच जाएगा। ठीक है, और ये 4n स्क्वायर, तो अगर हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 से डिवाइड होगा, 4 दूनी 8, 9 10 11, 4 तिया 7 तिया 21, 8 चौक 32। एक सेकेंड, कहीं मिस्टेक तो नहीं करी। इसने बोला है कि द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 233। 233 है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, मैंने मान लिया n-4 n-2 n+2 n+4। तो इसका और कितने नंबर थे, 5 नंबर थे। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से 15, 5 से 15 एक 16, 5 नहीं 10 और एक 11। ठीक है, ये भी। अब मैंने एन स्क्वायर 4 चौक 16 और 4 दूनी 8n। ठीक है, एन स्क्वायर 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4n। ठीक है, और यहाँ एन स्क्वायर का एन स्क्वायर, एन एक और एन स्क्वायर आएगा ना, यहाँ पे 5n स्क्वायर आएगा, 5n स्क्वायर आएगा, 4 नहीं 5n स्क्वायर आएगा। एक एन स्क्वायर को हमने स्किप कर दिया था, 5n स्क्वायर आएगा। तो एन स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1125 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 नहीं 10, 5 नहीं 10 और 5 25, तो 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का। तो एन की वैल्यू आ गई 15, एन की वैल्यू आ गई 15। तो आपको बोलना है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारा ये है और सबसे लार्जेस्ट नंबर हमारा ये है। एन में से 4 माइनस करेंगे तो 11 सबसे छोटा नंबर है, एन में 4 प्लस करेंगे मतलब 19 सबसे बड़ा नंबर है। इन दोनों का एवरेज निकालना है, मतलब 11 प्लस 19 अपॉन 2, तो 19 1 20 और 10 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आएगा 15। तो आपको ध्यान से करना है कि कुछ भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हमने क्या एक यहाँ पे एन स्क्वायर स्किप कर दिया था, इसलिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा था। तो आपको एक बार रीचेक भी कर लेना है, कुछ ही सेकंड लगते हैं। चलिए, उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। देखिए, कुछ न्यू टाइप के क्वेश्चन है जो आपको देखने ही चाहिए, जो आपने पिछली वाली वीडियो में पिछला वाला जो प्रैक्टिस सेट है उसमें नहीं किए। ठीक है, तो जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट का नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो आपको लेवल के हिसाब से क्वेश्चन करना है। जैसे प्रैक्टिस सेट 1 में थोड़े लो लेवल के क्वेश्चन थे, प्रैक्टिस सेट 2 में थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन है, ऐसी 3 में उससे ज्यादा हो जाएंगे, 4 में उससे ज्यादा हो जाएंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, हालांकि वो सारे क्वेश्चन जितने भी प्रैक्टिस सेट है वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ एक्स अकरिंग 5 टाइम्स एंड वाई अकरिंग 7 टाइम्स इज 37। ठीक है, जो x है वो 5 बार आ रहा है और जो y है वो 7 बार आ रहा है। ठीक है, उन दोनों का एवरेज जो है वो 37 है।
ऑल्सो एवरेज ऑफ x occurring 7 times and y occurring 5 times is 35. What is the value of y? y की वैल्यू बतानी है, तो चलिए बताते हैं y की वैल्यू। क्वेश्चन में बोला है x occurring 5 times, x जो है 5 बार आ रहा है, मतलब 5x, x 5 बार आ रहा है तो इसे प्लस करेंगे तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 5 बार 5 टाइम्स आ रहा है तो 5x हो जाएगा, और y 7 बार आ रहा है तो 7y हो जाएगा। और क्योंकि इनका एवरेज निकालना है तो 5 बार x आ गया, 7 बार y आ गया, तो इन दोनों का सम करेंगे और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं तभी तो हमारा एवरेज निकलता है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन तो ले लिया हमने, अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 5 बार x आ रहा है और 7 बार y आ रहा है, 7 और 5 12, तो 12 है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और हमारा एवरेज क्या है 37। तो 5x प्लस 7y जो वैल्यू है वो 37 इंटू 12 है, ठीक है। और क्या है, और क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है, और पहले इसे मल्टीप्लाई कर ले, 5x प्लस 7y इक्वल टू 37 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 10 प्लस 2 से, तो 370, और 7 दूनी 14, 3 दूनी 1, 7 74, क्या हो जाएगा 714, 140, तो 444, 444 हो जाएगा, ठीक है, यही होगा ना, 7 दूनी 14, दूनी 6, 1 7, यही होगा। तो पहली इक्वेशन हमारी ये आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या है, ऑल्सो द एवरेज ऑफ 7x occurring 7 times और y occurring 5 times, ये 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये है 35, तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 35 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 350, 35 70, 7 5 12, 420, 420 आ जाएगा। 7x प्लस 5y की जो वैल्यू है वो 420 आ जाएगी, क्या हो जाएगी कि हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो हमें y की वैल्यू निकालनी थी, वैल्यू ऑफ y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो y की वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास 3-4 मेथड है। तो सबसे पहले हम x को ही सेम कर देते हैं ना, x के कोफिशिएंट को अगर सेम कर देंगे तो y कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी x के कोफिशिएंट को सेम करेंगे तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, y बच जाएगा हमारा। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, 5 और 7 का एलसीएम हो जाता है 35, तो इसे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि x के कोफिशिएंट सेम हो जाए। 5 से मल्टीप्लाई किया तो 7 पंजे 35x, 7 सत्ते 49y, और 444 को हम 5 से मल्टीप्लाई 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28, 2 7 चौक 28, 29 3 7 चौक 28, 29 31, मतलब 3108 हो जाएगा। और दूसरा क्या है, दूसरा इक्वेशन है 7 पंजे 35x, 55 25y, और 42, तो 5 कितना हो गया 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 2 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 1 21, तो 21 तो 0, ठीक है। तो साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। 49 में से 25 माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 14y इक्वल टू 21 चला गया तो 1008 आ जाएगा, क्या आएगा ना 3600 में से 2100 चला गया तो 1008। तो आई की वैल्यू निकालेंगे 1008 डिवाइडेड बाई 14, तो 14 चौके 96 होता है, 14 और चौक 56 होता है, सॉरी, तो 14 चौक 56, 14 5 70, 14 6 84, 14 सत्ते कितना होता है 98, 7 चौक 28, तो 98, 14 सत्ते 98, तो 14 दूनी 28, 72 आ रहा है वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू तो 72 आ रहा है, 72 ऑप्शन में ही नहीं है, 72 ऑप्शन में ही नहीं, यहाँ पे 27 की जगह 72 होगा,
मिसप्रिंट हो गया होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऐसे ही करना है आप लोगों को क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, एवरेज का कंसेप्ट कहाँ से कहाँ ले गया, इक्वेशंस का क्वेश्चन उठा के एवरेज में घुसेड़ दिया, एवरेज में मिक्स कर दिया और फिर उसी से पूछ लिया गया। तो कुछ भी एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है आपको फंसाने के लिए, तो आपको फंसना नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 50? what is the average of numbers 1 to 50 which is multiple of 2 or 5? 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए, उसका एवरेज बताना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले बहुत ही अच्छा तरीका है इसका कि 1 और 50 के बीच में 1 और 50 नंबर है, उसमें 2 और 5 के मल्टीपल कितने होंगे, 2 और 5 के मल्टीपल या तो 2 के मल्टीपल होने चाहिए या 5 के, और का मतलब होता है क्या, या तो 2 के मल्टीपल होने चाहिए या 5 के मल्टीपल होने चाहिए। तो उसका एवरेज क्या होगा, उसका एवरेज क्या होगा, तो उसका एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले 2 के मल्टीपल देखते हैं हम कि 2 के मल्टीपल का सम कितना होता है। क्योंकि एवरेज कैसे निकालते हैं, तो आप लोग बोलेंगे एवरेज निकालते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम निकालना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हम 2 के मल्टीपल निकालेंगे, 2 के मल्टीपल का सम निकालेंगे, फिर 5 के मल्टीपल का सम निकालेंगे, फिर 2 और 5 का जो कॉमन मल्टीपल होगा उसे माइनस कर देंगे और फिर टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एवरेज आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले 4 2 2 के लिए देखते हैं, तो 2 के मल्टीपल के लिए 2 4 6 8 ऐसे चलते चलते पूरे 50 तक जाएगा। तो एपी का यूज करेंगे, यहाँ पे एपी का यूज करके हम इजीली एन की वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितने नंबर्स हैं। तो एन की वैल्यू निकालते सबसे पहले एपी का यूज करेंगे। तो ए की वैल्यू हमारी 2 है, डी की वैल्यू हमारी 2 है और ए एन की वैल्यू हमारी 50 है, ठीक है। तो ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू 50 है और ये 2 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 2 है। तो 50 में से 2 गया 48, 48 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 से तो 24 आ जाएगा। तो एन माइनस 1 की वैल्यू 24 आ गई और एन की वैल्यू आ गई 25, एन की वैल्यू 25 आ गई। तो एस 25 निकालना है, अब हमें इसका सम निकालना है कि 2500 टर्म का अगर सम करें तो कितना आएगा। तो एस 25 निकालेंगे, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे एन अपॉन 2 ए प्लस एल, ठीक है। तो एन अपॉन 2 करेंगे मतलब 25/2 और ए क्या है, तो फर्स्ट टर्म है 2 तो 2 कर देंगे और एल क्या है, लास्ट टर्म है 50 तो 50 कर देंगे। 50 और 2 कितने हो गए 52, 52 को 2 से डिवाइड करेंगे, 52 को 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 26 दूनी 52 होता है। तो इसको 25 को 26 से मल्टीप्लाई करना है, 25 को 26 से मल्टीप्लाई करना है। 26 को मैं लिख सकता हूँ 25 प्लस 1, 25 प्लस 1 26 ही तो होता है। अब 25 को 25 से करूंगा, 25 का स्क्वायर होता है 625, 25 से कम 25 मतलब 650 आएगा इसे मल्टीप्लाई करके। तो इजीली आप ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने निकाल लिया कि जो दो के मल्टीपल्स नंबर है, जो 2 के मल्टीपल्स नंबर है वो टोटल 25 नंबर है जो 2 के मल्टीपल्स है और उनका सम है 650, ठीक है। इसी प्रकार से देखते हैं 5 के मल्टीपल्स कितने हैं, तो 4 5 5 के लिए देखते हैं कि 5 के मल्टीपल्स कितने हैं, तो 5 10 15 20 ऐसे ही चलते जाएंगे, ठीक है। कितने तक, तो आप बोलेंगे 50 तक। ए कितना है इसमें, तो 5 है, डी कितना है, तो 5 है, ए एन कितना है, तो 50 है। तो ए एन का फॉर्मूला आपको पता है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट करते हैं, 50 5 प्लस एन माइनस 1 और ये हो गया 5, ठीक है। 50 में से 5 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 45, 45 को 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 9। तो एन माइनस 1 की जो वैल्यू है वो 9 आ गई, तो एन की वैल्यू जो है वो 10 आ जाएगी, 9 + 1 10 आ जाएगी। अब S10 निकाल लेते हैं, S10 निकाल लेते हैं। तो 5 के 10 मल्टीपल्स ऐसे हैं, ठीक है, 5 के 10 मल्टीपल्स है हमारे पास। अब उनका सम निकाल लेते हैं, तो n/2 a प्लस एल, ए है हमारा 5 और एल है हमारा कितना 50, ठीक है। तो 5 से काट दिया हमने, 5 50 और 5 55 हो गया 55, 55 से मल्टीप्लाई कर दे तो 55 25, 55 25 और 2 27, तो 275 आ गया इसका सम, ठीक है। इसका सम जो दो था, 2 के मल्टीपल्स है हमारे पास इनके बीच में,
वो है 25 नंबर, और 25 नंबर उनका सम करेंगे तो 650 आएगा। ऐसे ही 1 और 50 के बीच में जो 5 के मल्टीपल है वो 10 हैं केवल, और 10 का अगर 10 नंबर्स का अगर सम करें हम तो 275 आएगा। लेकिन उसमें ऐसे भी नंबर्स है जो दोनों के मल्टीपल्स है, जैसे 50, 5 का भी मल्टीपल है, 2 का भी मल्टीपल है, लेकिन इसने बोला है क्या तो 5 का होना चाहिए या तो 2 का होना चाहिए, दोनों में से कॉमन किसी का नहीं होना चाहिए। तो कॉमन वाले नंबर को हम माइनस कर देंगे, तो कॉमन वाले नंबर क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, जो 2 के भी मल्टीपल्स है और 5 के भी मल्टीपल्स है। ठीक है, तो ये कॉमन वाले नंबर है, इनका सम भी माइनस कर देंगे और n में से इनकी वैल्यू भी माइनस कर देंगे, तो टोटल सम निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखिए 600 और 200 800, 800 75 और 25 कितने होता है, तो 75 और 50 कितने हो गए, तो आप बोलेंगे कि 75 और 50 हो गए आपके 125, 125 और 800 कितने हो गए 925, तो टोटल सम आ गया हमारा 925। 925 में ये इन नंबर्स का सम हमें माइनस करना है, कितने 50 और 50 100 और 150, 150 माइनस करना है हमें, तो इसमें से 150 हम माइनस कर देंगे। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, तो आप बोलेंगे 25 ये रहा और 10 ये 35 हो गए, लेकिन कॉमन वाले नंबर को माइनस करना है ना, 1 2 3 4 5, 35 में से 5 गए तो 30, तो कॉमन वाला नंबर 30 हो गया। तो 925 में 150 माइनस करेंगे, मतलब 200 माइनस कर दीजिए, तो 725 आ जाएगा, 725 और 50 775। 775 800 825 25, ठीक है 30 से करेंगे, तो पहले हम 3 से करते हैं, 3 से अगर डिवाइड करते हैं 10 आ जाएगा, 3 2 6 1 7, 3 पंजे 15 16 17 जाएगा, ये जाएगा, 3 से तो नहीं जा रहा, ये तो पॉइंट में है नंबर 775 बटे 30 जाते हैं 60, क्या 90 30 दूनी 60 हो गया, 50 70 7 77 17 चौक 12 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 30 पंजे 150 होता है, ठीक है 30 पंजे 150 होता है, तो 30 पंजे 150 बचा क्या 25, तो 25 पॉइंट लगा के एक जीरो लगाएंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा 250, तो 8 या 18 7 या 21 8 या 24 8 या 24 मतलब 240 आएगा 8 बार में, तो 25.8 समथिंग आएगा आंसर, 25.8 समथिंग, मतलब 25.8, सॉरी देखिए अब अप्रॉक्स करेंगे, 25.8 से आगे जा रहा है, 25.8 करेक्ट आंसर नहीं आ रहा, 25.8 से आगे जा रहा है, तो 25.9 हमारा आंसर होगा। ठीक है 25.9 आंसर होगा। अगर 25.8 पे खत्म हो जाता, वो आगे नहीं बढ़ता डिवाइड, तो हम 25.8 लगते। ठीक है देखिए कितने करीब करीब है, 0.101 का फर्क है, 0.1 का फर्क है बस, तो 0.1 के फर्क से भी आपका आंसर गलत हो सकता है, तो आप प्रॉपर डिवाइड करेंगे। ठीक है तो कैसे करना है, अगर और वाला क्वेश्चन है कि 2 और 5 के मल्टीपल्स हों तो क्या करेंगे, पहले 2 के मल्टीपल्स निकालने हैं, फिर 5 के मल्टीपल्स निकालने हैं, कॉमन मल्टीपल्स निकाल के माइनस कर देना है और फिर एवरेज निकाल लेना है। ठीक है क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बताइए इसका आंसर। द एवरेज ऑफ 3 डिजिट नंबर 524 466 3x4 एंड x52 इज 529, मतलब 529, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ये, मतलब सबसे पहले तो हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x की वैल्यू निकालेंगे तभी तो हमें एवरेज पता चलेगा इसका, तभी तो एवरेज निकाल पाएंगे x की वैल्यू को पुट करके। तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालिए आप लोग, सबसे पहले आप लोग x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू निकालिए और बताइए x की वैल्यू क्या आई है। x की वैल्यू निकालिए और बताइए x की वैल्यू क्या आई है आपकी। तो देखिए x की वैल्यू को निकालने के लिए द एवरेज ऑफ 3 डिजिट नंबर 524, ठीक है। तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालने के लिए हमें एवरेज पता है 529 है एवरेज, ठीक है एवरेज कितना है 529, तो इसका एवरेज निकाल लेते हैं, इन नंबर्स का एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले सम करेंगे 524 466 और ये देखिए 524 है 466 है और ये 304 3x4 है, मतलब इकाई के स्थान पे क्या है, यूनिट डिजिट पे क्या है 4 है,
और 10 डिजिट पे क्या है, x है, और 100 प्लेस पे क्या है, तो आप बोलेंगे कि 100 प्लेस पे 3 है। तो 100 प्लेस पे क्या है, तो इसे ब्रेक करते हैं, तो 100 प्लेस पे 3 है हमारा, ठीक है। टेंस पे हमारा x है, और यूनिट पे क्या है, तो 4 है, यूनिट पे हमारा 4 है। ऐसे ही हम हमारा 100 डिजिट पे क्या है, 100 प्लेस पे है x, ऐसे ही हमारा 10th प्लेस पे क्या है, तो आप बोलेंगे 5, और ऐसे ही यूनिट प्लेस पे क्या है, तो 2 है, ठीक है। और इसका एवरेज, इनका एवरेज निकाले अगर हम, इनका एवरेज निकाले मतलब कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, 4 नंबर्स हैं, तो एवरेज आता है 529, 4 नंबर्स है ना, 2 4, ठीक है। तो चलिए सम करते हैं सबसे पहले, ये 524 है और ये 400, 500 और 400 900 हो गया, 60 तो 80, 990, ये हो गया 990, इन दोनों का सम 990, और ये 300, 900 और 300 कितने होते हैं, तो आप लोग बोलेंगे 900 और 300 1200, 1290 हो गए, 1290 और 4 1294, 1294 और 50, तो आप बोलेंगे 1294 और 50, तो 1294 और 2 96, 1296 और ये हो गया हमारा 50, तो 6 9 और 5 14 और 1 और 1346 हो गया। तो इनका सम कितना आ रहा है, तो आप लोग बोलेंगे 1346 आ रहा है, प्लस उसके साथ साथ क्या है 10x, 100x और x वाला बस 2 ही है ना, ठीक है। तो ये 100x है और ये 10x है, तो 110x आ रहा है, 110x अपॉन 4 है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 529 को 4 से, तो वो आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो देखिए ये 1346 110x इक्वल टू 529 बटे इंटू 4, तो 9 चौक 36 बचा 3, 4 दूनी 8, 9 10 11 बचा क्या 1, 5 चौक 20 और 1, तो 2116 में से 1346 गए, 2116 में से 1346 गए, 6 में से 6 गया 0, 11 में से 4 गया, तो ये हो गया 8 4 12, 7 4 11 0 1, 10 में से 3 गया 7, 770, तो 770 बच जाएगा, तो 770, 1 0 से 1 0 चला गया, 11 से काटेंगे तो 7 बार में x की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू नहीं निकालना, हमें एवरेज निकालना है इन नंबर्स का, तो ये x की वैल्यू 7 है, तो ये 70 प्लस 7 77 मतलब 77 हो गया, और ये 140 सॉरी 14 इंटू 7 माइनस 9, 14 सत्ते 7 चौक 28, 7 कम 7 8 9, तो 14 से 98 होता है, तो ये हो गया 89, ठीक है। तो 77 89 का हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालना है तो 77 लिखेंगे प्लस 89 लिखेंगे अपॉन 2 करेंगे, तो 89 क्या हो गया, 8 और 7 कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 8 7 15 होता है, 8 7 15 होता है ना, तो 15 हो गया, और 9 और 7, तो 9 और 7 16 हो गया, तो 150 में 16 प्लस कर देंगे, 150 में 16 तो 160 और 166, 166 2 से करेंगे तो 8 दूनी 16, 83, ऑप्शन नंबर बी 83 जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। उम्मीद करूंगा ऐसे क्वेश्चन आप अगर आए तो कर लेंगे, यूनिट प्लेस पे या 10th प्लेस पे या 100 प्लेस पे या 1000 प्लेस पे क्या है उसे ब्रेक कर लिया जाता है, ठीक है। आपको छोटी क्लास में सिखाया जाता है, क्लास 6 में क्लास 7th में कि यूनिट प्लेस पे क्या है, 10th प्लेस पे क्या है, इस प्लेस को यूनिट बोलते हैं, इसको 10th बोलते हैं, इसे 1000 बोलते हैं, इसे 100 बोलते हैं, फिर आगे वाला 1000 होता है, फिर 10,000 लाख 10 लाख ऐसे ही सिखाया जाता है ना टेबल बना के, उसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, द एवरेज ऑफ 4 डिजिट नंबर, द एवरेज ऑफ 4 डिजिट नंबर 1244 2345 33x3 और 4x38 इज 2925 मतलब 2925, इन सारे डिजिट का 4 डिजिट के जो नंबर्स हैं उनका जो एवरेज है वो 2925 है, तो आपको ये बताना है। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे 1244 प्लस सबका सम निकालेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे, इक्वल टू में एवरेज रखेंगे, एवरेज का फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो गया 2345
ये हो गया यूनिट। यहाँ पे देखिए ये यूनिट, ये टेंस, ये 100, ये 1000। तो 1000 प्लेस पे क्या है, तो आप लोग बोलेंगे 1000 प्लेस पे जो है वो 3 है। फिर 100 प्लेस पे क्या है, तो आप लोग बोलेंगे 100 पे भी 3 है। फिर आप लोग बोलेंगे टेंस पे क्या है, तो आप बोलेंगे x है। और यूनिट पे क्या है, तो आप बोलेंगे यूनिट। ठीक है, यहाँ पे 1000 पे क्या है, तो 4 है। 100 पे क्या है, तो आप बोलेंगे 100 पे x है। यहाँ पे अगर देखें तो यूनिट पे क्या है, यूनिट पे 38 है। यूनिट पे क्या है, 38। इन सब का एवरेज क्या है, तो आप लोग बोलेंगे इन सब का एवरेज जो है वो 2925 है। 2925 है। और कितने नंबर है, 4 नंबर है। 2 और 2 4, 4 नंबर है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ऐड कर लिया जाए। ये देखिए 1244, 2345, ये हो गया 3000। यहाँ पे आ गया 3000 और यहाँ पे 303, मतलब कि ये 103 हो गया, 103 और ये 4000, ये 7000 कर लेते हैं। 4 और 3 7000 हो जाएगा। और 100 ये रह गया और 3 103 हो गया। 103 और 38 तो 141 हो गया, 141। तो 5 4 9 1 10, 4 4 8, 4 3 12 और 1 13, 1 बचा। फिर 3 और 2 5 और 1 6, 3 और 2 5 और 1 6, 3 2 5, 2 5 1 6 1 7, ठीक है 7 तो 9 1 10। ये आ गया आपका 10,730, 10,730, 710। ये देखिए हमारे पास सबसे पहले x के लिए क्वांटिटी देख लेते हैं। ये 10x हो गया और ये हो गया हमारे पास 100x। 110x हो गया हमारे पास, इक्वल टू इसे 29 25 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 चौक 20, 2 4 दूनी 8 तो 10, 1 9 चौक 36, 31 3 और 4 दूनी 8 और 3 11, तो 11,700 आ गया। ये 11,700 में से 10,730 माइनस करेंगे। तो अगर 11,000 में से 10,730 माइनस करते हैं तो देखिए कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे 270 बच जाएगा। 270 बच जाएगा, 270 और 700 तो 970 बच जाएगा। ये हो गया 110 x। तो 10 से 10 चला गया। x की वैल्यू 11 का मल्टीपल आना चाहिए तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। 70 और 800, 270, 270 और 700, 809। सही तो क्या है ना, यहाँ पे 1244, यहाँ 2345 और ये हो गया 3000 और ये 4000, 7000 हो गया। और ये 300 और ये 300 है, 300 और ये 38 और ये 3, तो 341 ना कि 141। तो 200 और कम हो गया यहाँ पे, 10,900, 10,930 था, मतलब 70 प्लस करना था बस। 10,930 था, मतलब यहाँ पे 10,930 है। 10,930 माइनस करेंगे तो 70 आएगा, 770। तो 110x की वैल्यू आ जाएगी 770। तो x की वैल्यू आ गई 7, x की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, x की वैल्यू 7 है तो 7 पंजे 35, 7 और 5 7 पंजे 35, 10 3 38 हो गया। और 9 से 63, 63 में से 5 गया तो आप बोलेंगे 63 में से 5 गया तो 58 हो गया। ठीक है, तो 58 और 38 का, 58 और 38 का एलसीएम एवरेज निकालना है। एवरेज निकाल लेते हैं। 5 और 3 8, 80 हो गया। 8 8 16, 90 और 96 हो गया, 96/2। 4 दूनी 8, 1 9, 4 चौक 16, सॉरी 8 दूनी 16, 48। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा।
तो कैलकुलेशन पे, ऐसे क्वेश्चनों में कैलकुलेशन पे काफी ध्यान रखना है, कैलकुलेशन पे फोकस होकर चलना है, क्योंकि थोड़ी सी भी मिसप्रिंट कर देते हैं, अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक कर देते तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इन अ क्लास देयर आर 29 बॉयज एंड 21 गर्ल्स। एक क्लास में 29 लड़के हैं और 21 लड़कियां हैं। एवरेज स्कोर बॉयज का जो है मैथ में 89 है, और एवरेज स्कोर गर्ल्स का जो मैथ में है वो है 91। तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ होल क्लास? तो सबसे पहले होल क्लास के लिए, मतलब पूरी क्लास का एवरेज निकालने के लिए, सबसे पहले हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता होना चाहिए और नंबर ऑफ स्टूडेंट पता होना चाहिए, मतलब पूरे बच्चों का सम पता होना चाहिए और कितने बच्चे हैं वो पता होना चाहिए। ठीक है, तभी तो हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज का फॉर्मूला यही होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो चलिए सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए हम करेंगे बॉयज है 29 इंटू कितना एवरेज है इनका 89, तो टोटल नंबर आ गया बॉयज का। ठीक है, अब गर्ल्स कितनी है? तो आप बोलेंगे 21 और एवरेज कितना है 91, तो इनका भी टोटल नंबर आ गया। और बॉयज और गर्ल्स को मिला के ही तो पूरी क्लास बनी है, तो पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं? तो आप लोग बोलेंगे अच्छा 29 तो लड़के हैं और 21 तो लड़कियां हैं, तो 29 और 31 और 30 और 20 50, तो 50 लड़के हैं क्लास के अंदर। तो इनका एवरेज बताना है, मतलब 50 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 89 को हम सेकेंड कैलकुलेशन भी आसान सा करेंगे थोड़ा, चलिए कोई नहीं। हम 89 को क्या लिख सकते हैं? आप बोलेंगे 90 माइनस 1 लिख सकते हैं 89 को, और ये 29 है। 29 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 981, डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, छोड़िए, कभी कभी डायरेक्ट भी कर लेना चाहिए, शॉर्टकट यूज करने की जरूरत नहीं होती कभी कभी। तो 981, 1 9 8 72, 72 और 8 80, 8 से 2 से करेंगे 9 दूनी 18, 1 8 दूनी 16 और 1 17, 1 8 7 7 14 1 15, 1 1 25 81, तो 25 81 आ जाएगा, प्लस 91 को करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 18 1 11 8 और 1 11 11। तो 25 81 में 19 11 प्लस कर देंगे 2 9 9 5 14, 2 1 3 4, तो 44 क्या आ जाएगा आपका 44 92 और 50 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मैं 5 से डिवाइड करूंगा और फिर पॉइंट लगा दूंगा। 5 से डिवाइड करते हैं, 8 पंजे 40 हो गया, बचा 4, 9 पंजे 45 हो गया, बचा क्या 4, 8 पंजे 40, 5 चौक 20, तो ये हो गया आपका, और यहाँ पे 4 आएगा ना, 5 चौक 20 4, तो आपका आया 8.4 अपॉन 10, तो एक के बाद और पॉइंट लग जाएगा, मतलब 89.84 हो जाएगा, 89.84, 89.84 ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी होते हैं कि अगर हमें 2 बच्चों का हमें दे रखा है एवरेज और 3 लड़के का एवरेज दे रखा है, 2 लड़कियों का एवरेज दे रखा है, आपको बोला जाए कि पूरे 5 बच्चों का एवरेज बताइए, तो सम निकाल लेंगे, उसके बाद हम नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे, वो हमारा एवरेज आ जाएगा, वो हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। इसी प्रकार से देखिए, फाइंड द एवरेज ऑफ फॉलोइंग डाटा, हमारे पास डाटा है, इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऑब्जर्वेशन का सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप देखिए यहाँ पे 28 और 2 30 हो गया, तो हो गया 30, और ये हो गया 50 और 20 50, 70 71 और एक 72 और 72 और 5 77, मतलब 77 हो जाएगा इसका टोटल। 77 हो गया इसका टोटल। और कितने नंबर है हमारे पास? तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने? 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं हमारे पास? तो आप बोलेंगे 7 है। तो एवरेज क्या हो जाएगा? तो आप लोग बोलेंगे अच्छा एवरेज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन,
77 को 7 से करेंगे, डायरेक्ट बता देंगे 11 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 होगा इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल सुटेबल है उसके लिए। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, अगला बताइए, अगले का आंसर, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, इन अ क्लास देयर आर 39 स्टूडेंट्स एंड देयर एवरेज वेट इज 51 kg। अच्छा ठीक है, एक क्लास है उसमें 39 मतलब 39 स्टूडेंट्स है जिसमें 51 kg जो है उनका एवरेज वेट है, ठीक है, एवरेज वेट है। ओके, फिर अगर इंक्लूड कर लिया जाए वेट ऑफ टीचर, वेट ऑफ द टीचर, अगर टीचर के वेट को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो एवरेज कुछ ना कुछ इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर टीचर का वेट ज्यादा होगा तो एवरेज इंक्रीज होगा। तो क्या बोल रहा है कि अगर टीचर के वेट को इंक्लूड कर लिया जाए तो एवरेज जो है 51.2 हो जाता है, मतलब 0.2 से बढ़ रहा है एवरेज। मतलब टीचर का वेट ज्यादा है तभी तो एवरेज से ज्यादा है तभी तो एवरेज बढ़ रहा है। एवरेज पे कब इफेक्ट पड़ता है, जब किसी व्यक्ति का या किसी टीचर का, मान ले ये टीचर आया, अगर इसका एवरेज वेट से, एवरेज वेट कितना है 51, इससे ज्यादा है तो एवरेज बढ़ेगा, अगर इससे कम होता तो एवरेज कम हो जाता, अगर ये एवरेज के बराबर आती तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो व्हाट इज द वेट ऑफ टीचर, तो एवरेज से ज्यादा है इसका वेट जो है एवरेज से ज्यादा है, ठीक है। तो इसका वेट एवरेज से ज्यादा है, एवरेज कितना है 51, इससे ज्यादा है इसका वेट, 51 से कम तो हो ही नहीं सकता, 51 से ज्यादा ही है, ठीक है। तो कितना ज्यादा है एवरेज से ज्यादा, एवरेज पहले 51 था फिर 51.2 हो गया, मतलब एवरेज इंक्रीज कितना हो रहा है, तो आप बोलेंगे 0.2 से एवरेज इंक्रीज हो रहा है। एवरेज इंक्रीज कितने से हो रहा है, तो 0.2 से एवरेज इंक्रीज हो रहा है। और कितने बच्चे हैं, तो 3900 बच्चे थे और एक टीचर आ गई तो टोटल कितने हो गए, तो 40 हो गए। तो 40 पे 40 स्टूडेंट्स पे 40 लोगों पे हमारा 0.2 बढ़ा है, 0.2 बढ़ा है एवरेज, 40 लोगों पे 0.2 एवरेज बढ़ा है। तो 40 लोगों पे 0.2 एवरेज बढ़ा है, मतलब कितने की इंक्रीमेंट हुई है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, ये पॉइंट हटा दिया, 10 0 4 2 8, मतलब 8 की इंक्रीमेंट हुई है, मतलब 8 बढ़ा है। अगर टीचर का वेट 59 केजी होगा, अगर टीचर का वेट 59 केजी होगा तभी एवरेज 0.2 से इंक्रीज होगा, तभी एवरेज 0.2 से इंक्रीज होगा। तो टीचर का वेट होना चाहिए 59 केजी, टीचर का वेट होना चाहिए 59 केजी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल सुटेबल होगा, उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। टीचर का वेट कितना होना चाहिए 59 केजी। तो कभी भी जब एवरेज इंक्रीज हो रहा हो, मतलब कि जो भी आदमी आया, जो भी इंसान आया, जो भी इंक्लूड हुआ है उसका वेट जो है एवरेज से ज्यादा है, या फिर अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं तो आने वाला बंदा अगर एवरेज को बढ़ा रहा है मतलब उसका वेट ज्यादा है, अगर जाने वाला बंदा या फिर आने वाला बंदा एवरेज को कम कर रहा है तो उसका वेट कम है। तो ऐसे हम निकालते हैं, ठीक है। जो की पॉइंट्स है उसमें प्रॉपर बताया गया था, एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन करके बताया गया था। तो उम्मीद करूंगा आप की पॉइंट्स को देखते रहेंगे ताकि आपका रिवीजन होता रहे और ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को इजीली टैकल कर सके। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्कर्स के इनकम का एवरेज 180 है। कुछ वर्कर्स है हमारे पास जिनके इनकम का एवरेज जो है 180 है, ठीक है। जो अर्न कर रहे एक वीक का, जो वर्कर्स का इनकम है उनका एवरेज एक वीक का जो है 180 है। वो अर्न क्या कर रहे हैं, 115 रुपए, 212 रुपए, फिर 170 रुपए, 165 रुपए, 185 रुपए, 225 रुपए और मंडे टू सैटरडे, ठीक है। तो संडे को भी तो कुछ कमाया होगा, एक वीक में 7 दिन होते हैं, एक वीक का दे रखा है, मतलब 7वें दिन संडे को भी तो कुछ कमाया होगा ना उसने, तो संडे का ही तो निकालना है, बहुत ईजी है। देखिए एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू एवरेज होता है। तो एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 115, 212, 170, 165, 185, 225 और संडे को हम संडे लिख लेंगे। संडे का जो इनकम है वो देखते हैं, संडे का इनकम क्या है। टोटल वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, एवरेज कितना है 7 दिन होगा तो 180 है। तो चलिए हम निकालते हैं, इनका सम कर देते हैं। तो इनका सम करेंगे, डायरेक्ट करें या फिर लिख के करें, लिख के ही करते हैं। लिख के करने में सम कोई भी शर्म नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन लिख के 2-3 सेकंड ज़्यादा लगेंगे आपको लिख के करने में।
तो उसमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर 2-3 सेकंड ज़्यादा लेके आप क्वेश्चन को बिल्कुल सही कर रहे हैं तो आप सही डायरेक्शन में हैं। अगर 2-3 सेकंड कम लग रहे हैं, मतलब आप बिना लिखे करने की कोशिश कर रहे हैं और क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो मतलब गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौक 20 और 2 22, क्या 2 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 और 7 कितने हो गए? 16 और 7 हो गए आपके 23, 23 एक 24, 24 एक 25, 25 और 2 27, क्या 2 2 4 6 2 8 और 2 10, तो 1072 आ गया, 1072 आ गया इनका सम प्लस संडे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 होता है, मतलब 6 या 5 कैरी 7 5 12। एक बार फिर से कर लेते हैं, 18 को 7 से 8 सत्ते 56 कम 7 और 7 5 12, 126 ही होता है, ठीक है। तो 1260 में से 1072 गया, 1260 में से 1072 गया, तो 10 में से 2 गया, 8 बच गया, तो गया 5 हमारा, 15 में से 7 गया, 8 बचा, क्या 1188। तो गड़बड़ है, 1188 नहीं 188 होगा, कुछ तो गड़बड़ है। एक बार फिर से प्लस करते हैं, ये हमारे पास 5 5 10, 5 15, 5 20 और 2 22, 2 और 8 2 10, 10 और 6 6 12, 1 13, 10 और 13 23, 23 2 25, 25 26 27 27, 2 कैरी, ठीक है, 2 3 4 5 6 2 8 2 10, तो ठीक है, क्या हमने 8 से 56 5 7 5 12, क्या था सही है हमने 115 112 70 165 185 225, या तो यहाँ पे आना चाहिए 1088 या फिर 188 सही आंसर होगा। कुछ मिस्टेक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है, कहाँ गलती करी है हमने, मुझे तो अभी नहीं दिख रहा, दिखेगा तो जरूर से बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन प्रोसेस वही रहने वाला है जो मैंने बताया, ठीक है, प्रोसेस वैसे ही करना है। वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन कुछ मिसप्रिंट हुआ होगा या फिर कुछ मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे दिख नहीं रहा होगा अभी, इसलिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि कहाँ मिस्टेक है, कहाँ गड़बड़ है, कहाँ फोकस करने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन देखिए, the average marks score by the student in 4 subject is 75। जो एवरेज मार्क्स है स्टूडेंट स्कोर कर रहा है वो 75 है, ठीक है, 4 सब्जेक्ट में जो एवरेज मार्क्स है वो 75 है। बट व्हेन द मार्क्स ऑफ इंग्लिश आर एडिड, अगर इंग्लिश के मार्क्स को एडिट कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए उसमें, तो एवरेज जो है वो 70 हो जाता है, 75 से 70 हो जाता है, मतलब एवरेज कम हो रहा है, मतलब इंग्लिश में एवरेज से कम नंबर आए हैं, एवरेज से इंग्लिश में कम नंबर आए हैं। एवरेज कितना है 75 है, एवरेज से कम, एवरेज कम हो जा रहा है जब इंग्लिश को इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब एवरेज से कम लेके आया है इंग्लिश, इंग्लिश में कम नंबर आए हैं हमारे, इससे पता चल रहा है एवरेज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उससे पता चल रहा है कि हमारे जो सब्जेक्ट है उसमें ज्यादा नंबर आए हैं कम नंबर आए हैं, इंग्लिश में कम नंबर आए हैं। अब कितने नंबर आए हैं वो देख लेते हैं। अच्छा एवरेज कितना कम हो रहा है, 75 से 70 पे जा रहा है, 5 कम हो रहा है, 5 कम हो रहा है, एवरेज हो गया 5 कम हमारे पास, ठीक है। अब 5 का इफेक्ट किस में पड़ेगा, 5 सब में कम हुआ होगा ना, 5 इंग्लिश में, 5 मैथ में, 5 साइंस में, 5 एसएसटी में, ये सब में 5 5 कम हुआ होगा। तो कितने सब्जेक्ट है, 4 तो ये है, एक इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट है, तो 5 सब्जेक्ट में 5 कम हुआ होगा, मतलब कि 25 कम हुआ होगा, तो कितने 60 सॉरी 50, तो इंग्लिश में आए हैं, एवरेज कितना है 75 का, लेकिन इंग्लिश में 50 नंबर आए हैं, इंग्लिश में 50 नंबर लेके आया है वो, इंग्लिश में कम आए हैं इसलिए एवरेज कम हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, द एवरेज मार्क्स ऑफ द 3 बैचेस ऑफ 30 50 70 स्टूडेंट्स इज 55 50 55 70 70, ठीक है, मतलब कि जो एवरेज मार्क्स है 3 बैच के अंदर वो 50 50 है एवरेज,
और 30 है और 70 है। वो स्टूडेंट्स कितने हैं, 55 है, 70 है, 70 है, ठीक है। तो एवरेज मार्क्स ऑफ होल स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट या होल स्टूडेंट या पूरे स्टूडेंट कुछ भी बोल सकते हैं, तो उसका एवरेज मार्क्स निकालना है। तो क्या करेंगे हम, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखा है और एवरेज दे रखा है, तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगा, ठीक है। और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जब सारे ऑब्जर्वेशन का सम कर देंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो पूरी क्लास का एवरेज आ जाएगा। तो पूरी क्लास का सम निकालने के लिए सबसे पहले सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालेंगे। पहले बैच का 30 इंटू पहले बैच का 30 एवरेज है हमारे पास, और बच्चे कितने हैं 55, तो टोटल नंबर आ गए, टोटल बच्चे आ गए हमारे पास, ठीक है। दूसरे बैच में एवरेज कितना है 50 का, दूसरे बैच में एवरेज कितने हैं 50 का, और बच्चे कितने हैं तो 70, तो ये आ गया टोटल बच्चे। और तीसरे बैच में हमारा 70 का एवरेज है और 70 बच्चे हैं, तो ये हो गया हमारा टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन के नंबर कितने हैं, तो वो देखने के लिए 55 70 70 कितने हो गए स्टूडेंट्स कितने टोटल, तो 7 7 14 140 और 50 190 195 स्टूडेंट्स हमारे, ठीक है। तो 5 या 15, 5 या 15 और 1 16, इसे मल्टीप्लाई करके 1650 आया, 7 पंजे 35, तो ये हो गया 3500, और 7 7 49, तो ये हो गया 4900, तो ये हो गया 195, ये हो गया 1650 प्लस 3500 और ये 4900, तो 0 और 5 5 10 और 9 19, 1 6 और 4 10 और 3 13 1 14, 1 और 1 2, तो 24,900 कम करके आया हमारा 24,100, क्या गया 195, 5 से काटते हैं, 5 या 15 4 19 9 45, क्या 5 चौक 20 5 45 4 8 5 40, 5 से कट रहा है नहीं 13 से कट रहा है, 13 26 से 45 10 13 से काटते हैं, 13 तिया 39 13 तिया 39 बचा 10 49 13 सत्ते 13 अट्ठे कितना होता है 8 ते 4 8 का 8 तो 10 4 होता है 108 है हमारे पास, 13 से तो नहीं जाएगा, खैर 39 से ही काटते हैं, 39 से ही काटते हैं, 39 से कम 39 बचा क्या 1, 39 से कम 39 बचा 10 8 40 27 27 अरे 27 9 10 11 39 दूनी 39 दूनी कितना हो गया 78, 40 दूनी 78 हो गया, क्या क्या हमारे पास 117 था और 108 था, 108 में से 78 गए, कितने बचे बच गए, तो 30 और आखिरी में 40 पंजे कितना हो गया 39 पंजे 12 पॉइंट समथिंग करके आएगा, आ रहा है। तो ऑप्शन में पर फिर से देखते हैं, इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेस, तो ये हो गया 7 या 21 7 5 या 15 5 या 15 1 16, ठीक है। 50 और 7 पंजे 35, ठीक है। और कितना हो गया 70 और 70 7 7 49 50, तो 4000 3 7000 1 8000 8000 और 9 5 14 10 8000 और एक 9400 10,050 10,050 है ना, 10,050 आएगा सम। तो क्या कर रहा हूँ आज मैं, आज दिमाग सही नहीं है, ठिकाने पे नहीं है दिमाग, लगता है कुछ दिक्कत है। फिर से देखते हैं, 4000 और 3 7000 एक 8000 8000
और 6 5 11 8000, एक 9100, 10,050, 10,050 आएगा। और एक 5 से काटेंगे तो 40 आ जाएगा। 5 या 15, 4 19, 5 45, 5 10, 5 5, ठीक है जाएगा ये 40, 40, 39, 40 45, 4 5 से 15, 19, 195 रुपये, 40 पंचे आएगा। तो 5 से स्टार्ट होगा, 5 से तो है ही नहीं कुछ। क्या हो रहा है? 2 क्वेश्चन ऐसे हो गए जो हो नहीं पाए, तो भी देखते हैं लास्ट में। अगला क्वेश्चन देखिए, रोहन स्कोर 70 और 75 मार्क्स इन द फर्स्ट 2 टेस्ट, और हाउ मेनी मार्क्स शुड वी स्कोर द थर्ड टेस्ट एवरेज 70। मतलब रोहन के 2 एग्जाम के अंदर, 2 टेस्ट के अंदर 70 और 75 नंबर आए, उसको तीसरे एग्जाम के अंदर कितने नंबर लाने चाहिए कि जो एवरेज है वो 70 रहनी चाहिए। तो मान लिया तीसरे एग्जाम में x नंबर लाने चाहिए, तीसरे एग्जाम में x नंबर लाने चाहिए। एवरेज निकालने के लिए तीनों नंबर को सम करके 3 से डिवाइड करेंगे और एवरेज को इक्वल करेंगे। ये आ जाएगा 7 7 14, 145 प्लस x, 7 या 21, 210। तो 210 में से 145 के ये हो गया 60, 55, 55 और 10 65, 65 हो जाएगा। 65 नंबर लाने चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द एवरेज ऑफ 52 गर्ल्स इज 47, व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर वेट्स। मतलब कि वेट का बताना है, सम बताना है, सिग्मा ऑफ ऑब्जर्वेशन बताना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा हमारा। तो 52, 47, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 1 36, और 4 दूनी 8, 5 चौक 20, ये हो गया 4, और 8 और 6 कितने हो गए, तो 8 6 14, 1 4 2 24 44, 24 44 kg, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इस प्रकार से देखिए, एक क्लास के अंदर 45 बच्चे हैं, 20 लड़कियां हैं हमारे पास, ठीक है, जिसका एवरेज 42 है, ठीक है। और पूरी क्लास का जो एवरेज है, इफ द क्लास एवरेज इज 36, बॉयज का एवरेज बताना है। क्लास का एवरेज दे रखा है हमारे पास, तो बॉयज का एवरेज बताना है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? तो देखिए 45 स्टूडेंट्स हमारे पास, देयर आर 13, तो टोटल क्लास का एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू एवरेज हो गया। तो क्लास का एवरेज 36 है, ठीक है। टोटल नंबर्स क्या है बच्चों के, तो टोटल नंबर है 45, तो नीचे लिख देंगे 45। तो सबसे पहले लड़कियों का सम निकालेंगे, तो लड़कियों का एवरेज 42 है, और 20 लड़कियां हमारे पास, तो 20 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 840 हो जाएगा। तो 42 दूनी 840, प्लस लड़कों का जो नंबर है, अगर लड़कियां 20 है तो लड़के कितने होंगे, 25 होंगे, और लड़कों का जो एवरेज है उसे हमने मान लिया x, 36, तो हो गया 840, 25x, और 36 को 45 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 पंजे 30, 6 चौक 24, और 3 27, ठीक है। 5 या 15, 1 4 या 12, 1 13, तो 7 और 5 12, 1 3 तो 5, 1620, ठीक है। 1620 में से 840 के, तो ये हो गया, मान लेते हैं 900, 900, 720, 720 और 60, 780, 780 बचे ना, 780, 700 और 840 कितने होते हैं, 780 और 840 कितने होते हैं, 8 4 12, 7 7 14, 1620 से आएगा करके यह है 25x। तो 25x की जो वैल्यू है, 25x की जो वैल्यू है y 780, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 780 बटे 25, 25 से जा रहा है क्या, 25 या 75 या 3, नहीं 25 से तो नहीं जा रहा, पॉइंट में आएगा, ठीक है। 25 या 75 हो गया, 25 या 75 हो गया, बचा 3, 25 से कम 25 बचा क्या 5, 25 दूनी 50, 31.2, 31.20,
ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दी एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ 4 मेंबर्स ऑफ द फैमिली, फैमिली के 4 मेंबर्स का जो प्रेजेंट एज का जो एवरेज है वो 27 है। एवरेज इंक्रीज हो रहा है 3 इयर्स। एक रिलेटिव अगर ज्वाइन करे, एक रिलेटिव आया ज्वाइन करता है फैमिली को, तो 3 एवरेज इंक्रीज हो रहा है, एवरेज 3 से इंक्रीज हो रहा है, तो रिलेटिव का एज कितना होगा? तो एवरेज अगर इंक्रीज हो रहा है, एवरेज अगर इंक्रीज हो रहा है तो एवरेज से ज्यादा एज लेके आया, मतलब ज्यादा एज है तभी तो एवरेज से ज्यादा एज आ रहा है, मतलब एवरेज तभी तो इंक्रीज हो रहा है। तो 27 साल से ज्यादा का वो होगा रिलेटिव, तभी एवरेज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 3 ईयर से इंक्रीज हो रहा है वो, और फैमिली में 4 मेंबर है और उसको लेके 5 मेंबर हो गए, मतलब 3 ईयर का इफेक्ट 5 मेंबर्स पे पड़े होंगे तभी तो एवरेज इंक्रीज हो रहा है। एक मेंबर्स पे पड़ती है तो एवरेज पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन 5 पे पड़े हैं तभी एवरेज इंक्रीज हो रहा है। तो ये 27 और 5 थी 15, 7 5 12, 2 1 3 1 4, 42 साल का है वो, 42 साल का है तभी एवरेज इंक्रीज हो रहा है वो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? द एवरेज वेट ऑफ ABC इज 65 kg, एवरेज वेट ऑफ ABC इज 50, ABC का जो एवरेज वेट है वो 65 kg है, जो AB का एवरेज है वो 62 है, और जो BC का एवरेज है वो है 66। तो आपको बताना है कि B कितने किलो का है। तो ये एवरेज है, 2 नंबर का एवरेज है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल सम आ जाएगा इसका। इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल सम आ जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सम आ जाएगा। 5 या 15 और 6 या 18 और 1 तीनों नंबर का सम 195 है। ठीक है, अब 2 नंबर का सम देखते हैं। 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 124, और इसका 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, तो 132 हो गया। ठीक है, तो तीनों नंबर का सम हमें निकालना है, क्या बी निकालना है, हमें बी निकालना है। अगर ए बी सी जो है, ए बी सी की वैल्यू 195 है, तो अगर मैं ए और बी की वैल्यू माइनस कर दूं, इसमें से 195 में से 124 माइनस कर दो तो 1, और ये हो जाएगा 7, तो 71। सी की जो वैल्यू है, सी का जो एज है वो 71 हो जाएगा, सी का एज 71 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सी का एज 71, बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो 132 है, और सी का जो एज है वो कितना है, तो आप बोलेंगे अभी तो निकाला था 71, तो बी का पता चल जाएगा, एज नहीं सॉरी वेट, वेट की बात हो रही है। 0 और 13 में से 7 गए, 7 और 4 11, 7 5 13, तो ये हो जाएगा आपका सॉरी 6, 7 और 6 13 होते हैं, 7 और 6 13 होते हैं, 60 आएगा। 60 है नहीं, 60 क्यों नहीं है भाई, 60 ही होगा, 60 ही होगा, 60 ही होगा आंसर इसका। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, आंसर सर्च कर भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को एंड तक देखा होगा, साथ ही साथ कुछ नया और बेहतरीन सीखा होगा। इस क्लास में, इस सेशन में हमने 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मिसप्रिंट थे, मिस्टेक हो गया था, या तो क्वेश्चन में मिस्टेक है या फिर आंसर में मिस्टेक है, तो उसका सॉल्यूशन मैं जल्द से जल्द बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। अगर आपको उसका सॉल्यूशन पता है तो आप कमेंट करके जरूर से बताएंगे। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।